हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमानी सोनी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक रेशियो। तो अक्सर आपने देखा होगा रेशियो के क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं फिफ्थ ग्रेड से, और इट्स ऑलमोस्ट इन एवरी ग्रेड आफ्टर फिफ्थ ग्रेड। टेंथ ग्रेड तक तो रहता ही रहता है, एंड देन वी विल यूज इट इन अनदर वेज। So let's understand why. First of all, we need to understand what is ratio, what does it mean, and why do we use ratio? हम क्यों यूज करते हैं रेशियो को? रेशियो का हम यूज करते हैं यूजुअली क्वांटिटीज को कंपेयर करने। क्वांटिटीज को कंपेयर करने में, फॉर एग्जांपल, मैं बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि जैसे हम बना रहे हैं लेमनेड फॉर एग्जांपल। तो लेमनेड के लिए जो जो हमें चीजें चाहिए, जो जो हमें नींबू पानी बनाने के लिए चीजें चाहिए, वे आप कहेंगे कि ओके वी नीड सम शुगर। शुगर चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ वन ग्लास ऑफ लेमनेड की रेसिपी। तो वे आने कहा भाई ओके हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर। गॉट इट। देन हमें चाहिए अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट, राइट, छोटा सा पिंच ऑफ लाइक लेट्स से क्वार्टर टीस्पून। ठीक है। फिर हमने कहा भाई हमें चाहिए क्वार्टर ऑफ लेमन। ठीक है। अब ये रेसिपी है 1 ग्लास की। अगर मैं कहूँ आपको भाई आपको अगर 10 ग्लास की रेसिपी बनानी है तो आप इसको टाइम्स 10 कर देंगे, राइट। भाई 10 ग्लास की अगर आप 10 ग्लास बनाएंगे तो 1 टेबल स्पून की जगह 10 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अगर हमें कभी भी क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे? रेशियो का। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है कि रेशियो में जो पहले कहा है उसको पहले ही रखना है, पहले ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ अ मिक्स्ड नट्स कंटेन 5 कैश्यू, 12 पीनट्स, 2 मैकेडेमिया नट्स। अब भाई आप क्वेश्चन में पूछा है कि आपको रेशियो बताना है कैश्यू टू पीनट्स टू मैकेडेमिया। मतलब पहले कैश्यू, फिर पीनट, पी फॉर पीनट, एम फॉर मैकेडेमिया नट्स। अब कैश्यू है 5, पीनट्स है 12 और मैकेडेमिया है 2। जो जैसे पूछा है आपको वैसे ही लिखना है। यहाँ पर पूछा है पीनट्स टू अदर नट। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीनट टू अदर नट? तो हम क्या करेंगे भाई, पीनट्स हैं कितनी? देयर आर 12 पीनट्स, एंड बाकी नट्स हैं हमारे पास में 5। हमारे पास में कैश्यू हैं और 2 मैकेडेमिया नट्स है। तो 5 + 2 7, तो रेशियो होगा 12:7। आपने देखा मैंने 12। अगर क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ अदर नट्स टू द पीनट्स, तो हम 7:12 रखते हैं। यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो पहले का है उसको हमेशा पहले, ये पहले और बाद का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको। कम ऑन, आगे देखते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए 4:9 इज इक्वल्स टू 16 व्हाट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करवाए हैं, और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो भी आई एम श्योर आपको ध्यान होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। तो जस्ट जस्ट सेम वी डिड इन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहाँ पर बिल्कुल सेम है। रेशियो और फ्रैक्शन बिल्कुल सेम है। तो जैसे हम रेशियो में, फ्रैक्शंस में हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, ऐसे हम रेशियो में भी इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाई देख रहे हो, फर्स्ट यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 16। तो ऑब्वियसली इन्होंने टाइम्स 4 किया है भाई, ऑब्वियसली टाइम्स 4 किया है। तो जब इस रेशियो में टाइम्स 4 कर दिया तो आपको सेकंड रेशियो में भी टाइम्स 4 करना होगा। तो 9 × 4 वुड बी 36। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? 36। देयर यू गो। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने मेंशन कहा आपको कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रेशियो बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़े से हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। फिर रेशियो में आपको मतलब कोई जरूरी नहीं 2 ही रेशियो दिए जाए, आपको इस तरीके से ग्रुप भी दिया जा सकता है। 4:12:16। हाँ, दिस इज द साइन ऑफ अ रेशियो। फिलिंग, ये बॉक्स है हमारा अननोन बॉक्स और ये भी हमारा अननोन बॉक्स। अब जो भी आपको गिवन है ना क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है आपको हमेशा वही यूज करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? जो भी रेशियो गिवन है आपको हमेशा क्या करना है, वही रेशियो यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है 4, 12 और 16।
और 2 बॉक्स मिसिंग दिए, सिर्फ एक ही रेशियो दिया है 6। अभी आप देख रहे हैं 6 है मिडिल रेशियो, तो लेट्स लुक एट द मिडिल रेशियो। यहाँ पर मिडिल रेशियो है 12 और यहाँ पर मिडिल रेशियो है 6। तो भाई ऑब्वियसली अगर 12 को डिवाइड करोगे, यस भाई फ्रैक्शन में जैसे आपने क्या किया था, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो में भी सेम ही, बिल्कुल सेम है। रेशियो में आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट जो भी कर रहे हो वो सारे रेशियोज में काम करेगा। तो यहाँ पर अगर क्या है भाई 6 आया है, तो वो ऑब्वियसली 12 को 2 से डिवाइड करने पे आया होगा, राइट। तो सेम थिंग हम यहाँ पर भी करेंगे, यानी कि अगर आपको फर्स्ट रेशियो चाहिए तो आप इस फर्स्ट रेशियो में 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो ऑब्वियसली 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट वुड बी 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। सेम यहाँ पर भी करेंगे कि थर्ड रेशियो में हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमें थर्ड रेशियो मिल जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 8। तो मैंने क्या कहा, जो रेशियो दे रखा हो उस पर फोकस कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में है 4, 12 और 32, और यहाँ पे भाई दे रखा है क्या 8, यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्या दे रखा है, थर्ड रेशियो दे रखा है, तो लेट्स फोकस ऑन द थर्ड रेशियो। तो क्वेश्चन ये है कि 32 में हम ऐसा क्या करें जो 8 आ जाए। तो ऑब्वियसली डिवाइड 4 करेंगे। अगर 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा 8 आएगा। तो अब भाई एक भाई ये चीजें अब आप ये सोचेंगे कब डिवाइड का सोचें, कब मल्टीप्लाई का सोचें, तो ऑब्वियसली भाई नंबर्स आर गेटिंग स्मॉलर। 32 से 8 आ गया है, 32 से 8 आ गया है, तो ऑब्वियसली इट्स अ डिवीजन, बिकॉज डिवीजन मेक्स नंबर स्मॉलर एंड मल्टीप्लीकेशन मेक्स नंबर बिगर, राइट। तो ये ऑब्वियसली डिवीजन है, आपको बस अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि यहाँ पे लास्ट में 32 था और यहाँ 8 आ गया, तो नंबर्स आर गेटिंग स्मॉलर। दो ही चीज हो सकती है, तो डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन। एंड ऑब्वियसली इफ नंबर इज गेटिंग स्मॉलर इट इज 100% डिवीजन। एंड व्हाट, डिवाइड बाय 4, 32 डिवाइड बाय 4 इज 8। तो यही सेम चीज हमें हमें सब में सारे रेशियोज में करनी है। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट वुड बी 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट वुड बी 1। तो हमें क्या मिल गया, 1:3:8। देयर यू गो, दैट्स इट। वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल। बस इस मेथड के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे एक बात याद रखिएगा, अगर आपने फ्रैक्शन कर रखे हैं तो बिल्कुल सारे रूल्स फ्रैक्शन के सेम ही लगेंगे, सेम ही लगेंगे, राइट। चलिए भाई आगे देखते हैं, कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हम और देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप और अच्छे से रेशियोज को समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रेशियोज को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। फिर रेशियोज को सिंप्लीफाई करना बिल्कुल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के जैसे। अभी तक आपने फ्रैक्शन पढ़ रखे हैं, आप जानते होंगे फ्रैक्शंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेम मेथड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 20:180, क्वेश्चन इज इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। भाई आप देख रहे हैं कि 20 और 180 दोनों 10 से डिविजिबल है, राइट। 20 और 180 दोनों 10 से डिविजिबल हैं, तो डिवाइड करते हैं 10 से। डिवाइड किया तो क्या बच गया, 2:80। बिल्कुल फ्रैक्शन वाले रूल्स हैं, कुछ भी नया नहीं है, ये टॉपिक ही नया नहीं है, बिकॉज इट्स अ सेम थिंग। बट फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कर देते थे, यहाँ पर हम इनको अगल बगल में लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। अब आप देख रहे हैं 2 और 18 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 18 को 2 से डिवाइड किया 9। तो ये 1:9 हमारा क्या हो गया, simplified form of the ratio, simplified form of the ratio. Let me say this to you again. सिंप्लीफिकेशन का मतलब हमेशा से एक ही है मैथ्स में कि यू हैव टू मेक इट सिंपल, यू हैव टू मेक इट सिंपल। आपको डिवाइड करना है और जब तक डिवाइड करना है जब तक वो डिवाइड होए। इसे देखिए 300 रेशियो 550, दिस इज अवर क्वेश्चन। अब देख सकते हैं आप 300 और 550 ये दोनों नंबर 10 से डिविजिबल हैं। ये 0 0 जब भी दिखा करें ना एंड में, तो 10 से डिवाइड तो हमेशा करना है। ये 0 0 गॉन, 10 से डिवाइड कर दिया।
अब क्या बच गया, 30:55 बच गया। अब आप देख रहे हैं 30 और 55 दोनों हमारे 5 से डिविजिबल हैं। यस यस इट इज। 5 टाइम्स 6 एंड 5 टाइम्स 11। भाई 11 तो प्राइम नंबर आ चुका है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट मीन्स यस, दिस इज माय simplified ratio. Yes, you have to keep dividing it until unless it is divisible. जब तक डिवाइड रहा है तब तक डिवाइड करना है। चलिए आगे चलते, थ्री रेशियोज को भी और देख लेते हैं कि भाई जिसमें थ्री रेशियोज के क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, 100 रेशियो 300 रेशियो 250। दिस इज द क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं ये तीनों हमारे 10 से डिविजिबल, 100 300 एंड 250। तीनों में भाई तीनों ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर एंड्स विद 0, तो 10 से डिविजिबल होंगे। तो देख रहे हो 100 को डिवाइड किया 10 से 10 आ गया, 30 को डिवाइड किया 300 को डिवाइड किया 10 से 30 आ गया, 250 को डिवाइड किया 10 से 25 आ गया। तो 10 30 और 25, हाँ तीनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए। अगर एक भी नंबर डिविजिबल नहीं है तो यू कांट प्रोसेस इट आउट। अब ये 10 30 और 25 तीनों 5 से डिविजिबल हैं, तो लेट्स डिवाइड इट। 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, ऑब्वियसली 2, देन 6, देन 5। अब आप जानते हैं कि 2 और 6 तो डिविजिबल हैं 2 से, लेकिन 5 नहीं है, तो नहीं कर सकते। तीनों तीनों के तीनों नंबर्स हमारे डिविजिबल होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो बस दिस इज योर simplified ratio. There you go. Same rule, same process, everything is same, right? चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे देखिए, 270 420 एंड 60। लेट्स डू इट। देख रहे हो सब जीरो से एंड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। क्या बच गया, 27 42 और 6। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। 27 को डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, राइट? भाई आपको यस, अगर आपको डिवाइड में आपको बिल्कुल यूज करना पड़ेगा किस नंबर से डिविजिबल होगा किस से नहीं होगा, इस तरह के रूल्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। 42 को डिवाइड करोगे 14 आ जाएगा, और ऑब्वियसली 6 को डिवाइड करोगे 3 से तो 2 आ जाएगा। फिर से चेक करो क्या ये नंबर, देख रहे हो 14 और 2 तो डिविजिबल है 2 से, लेकिन 9 नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, दैट इज योर सिंप्लीफाइड रेशियो। दैट्स इट। इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।